हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक स्टोरी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग टॉप 3 स्टोरी सुनना चाहते हो तो ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे दोनों ही एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग उसको सुनते भी नहीं हो ना, इसलिए मुझे बुरा लगता है। मैं दोनों को ही एक्सप्लेन बहुत ही दिल से करती हूँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, ताकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा व्यू हो। मुझे अच्छा लगेगा यार, बहुत ही हार्ड वर्क करती हूँ, उसके बाद अगर व्यूज़ नहीं होते हैं ना तो एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता है। मुझे टॉप ते भी पसंद है और टॉप जंगकुक भी, क्योंकि मेरे तेकुक स्पेशल है। टॉप ते से और टॉप जंगकुक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तेकुक के साथ होने से फ़र्क पड़ता है। दोनों अगर साथ में है तो सब ठीक है। और जो लोग बोलते हो टॉप जंगकुक सुन सुनकर बोर हो गई हो, आपकी वीडियोस फिर भी चैनल पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने तो अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो अच्छा किया है ना, मत सुनो, इग्नोर कर दो। यार आप लोग बहुत ही रूड हो, और आप लोग के बारे में क्या ही कहूँ। जो लोग ऐसी बातें करते हो ना, उन लोग के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आप लोग इतना शेमलेस हो। इतने दिनों से मैं टॉप 3 और टॉप जंगकुक दोनों स्टोरी डाल रही हूँ। टॉप 3 बहुत ही कम व्यूज़ होते हैं, फिर भी मैं अपनी एक्सप्लेन करना बंद नहीं किया है। हाँ मैं मानता हूँ, मैं टॉप जंगकुक कुछ दिनों से ज़्यादा दे रही हूँ, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उन लोग को पता होना चाहिए मैं टॉप 3 और टॉप जंगकुक सेम वे से अपलोड करते आ रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैं टॉप जन को ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत ही कम हो रहे थे, और टॉप 3 तो बहुत ही व्यूज़ कम होते हैं। कुछ स्टोरीज तो ऐसे भी हैं जो 1 मंथ हो जाने के बाद भी 5 के व्यूज़ भी नहीं हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो, इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर व्यूज़ नहीं होंगे तो वीडियो किसका अपलोड करने का मन करेगा यार। मैं गर्मी में बैठकर वीडियो एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे कोई शौक लगता है क्या? किसके लिए करता हूँ? आप लोग के लिए ना। और आप लोग इतना रूड बातें करते हो, बहुत हार्ट टचिंग लगता है। ऐसे मत बोला करो। मैं तो आप लोग के साथ रूडली बात नहीं करती हूँ ना, तो आप लोग क्यों करते हो? हाँ मेरी तरफ से किसी ने रिप्लाई कर दिया था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे ना होते हुए भी उसने रिप्लाई कर दिया है। मुझे अच्छा लगा। लव यू माई बटरफ्लाइज, जो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। ते एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। उसको शादी करने के लिए घर से फोर्स कर रहा था, लेकिन ते जैसे ही किसी गांव में गया था अपने शोज की शूटिंग करने के लिए, तब उसको जंगकुक पसंद आ गया था और उसने जंगकुक से शादी कर लिया। जंगकुक के पेरेंट्स नहीं है, वो अपने अंकल आंटी के घर पे रहता था। जैसे ही जंगकुक के अंकल आंटी ने देखा तेई जंगकुक से प्यार करता है और तेई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों ने तियांग के साथ जंगकुक की शादी करवा दिया। तियांग अपने साथ जंगकुक को शहर लेकर आए। जंगकुक तो तियांग के घर पर आने के बाद बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तियांग के घर बहुत ही बड़ा है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या अब से हम यहीं पर ही रहने वाले हैं? यहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं? क्या 1000 लोग रहते हैं क्या? तियांग कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? जंगकुक तेज से कहता है, ये तो बहुत बड़ा घर है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग होना चाहिए। कौन कौन रहता है? तियांग कहता है, यहाँ पर सिर्फ मॉम डैड मैं और मेरी एक कज़िन सिस्टर है, वो रहता है, और कोई नहीं। ऐसे भी वो हमेशा यहाँ पर नहीं रहता है, वो यूएस से आया है, वो वापस चला जाएगा। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जल्दी से मुझे उन लोगों से मिलवाओ ना। और उसके बाद तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए अंदर लेकर आते हैं। मिसेस किम और मिस्टर किम तियांग को देखकर कहता है, ये कौन है और वो तुम्हारे साथ इतना क्लोज क्यों है? तियांग कहता है, वो मैंने आप लोगों से कहा नहीं, मैंने शादी कर लिया है। मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुमने शादी कर लिया और हमसे कहा भी नहीं? तुम इतने बड़े सुपरस्टार होकर ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हारी शादी तो बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए था ना तियांग। तियांग कहता है, डैड लेकिन मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करना था। मिसिस किम कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी शादी वैन से करवाना चाह रहा था, इसीलिए तुमने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी कर लिया, वो भी एक गांव के लड़के से? वो देखकर ही लगता है वो किसी गांव से आए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अगली लग रहा है। मिसिस किम की बात सुनकर जंगकुक का मुंह बहुत ही छोटा सा हो जाता है। तियांग मिसिस किम को घूरे जा रहा था। उसके मॉम है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन
वो सिर्फ साइलेंट तरीके से ही कहता है, मॉम क्या आपको कोई समझ नहीं है क्या? वो छोटा सा लड़का अभी अभी गांव से यहाँ आए हैं अपने घर वालों को छोड़कर। तो आपको नहीं लगता है कि आपको उससे प्यार करना चाहिए, प्यार से बातें करना चाहिए? आप बहुत ही रूड बन रहे हो मॉम। मिसेस किम कहता है, वो अगर ऐसे ही हमारे घर पर आते ना तो हम बहुत ही प्यार से बातें करते, लेकिन तुमने उससे शादी जो कर लिया है तियांग, अगर तुम वैन से शादी करते तो बात कुछ अलग था, लेकिन तुमने इस लड़के से शादी कर लिया जो हमें पसंद नहीं आया। वैन के साथ तुम्हें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए था। तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? तो मिस्टर किम कहता है, तियांग आखिर वो तुम्हें मिला कहाँ और तुमने उसे शादी करने का फैसला कब किया? मुझसे कहा क्यों नहीं? अगर मुझे कह देता तो मैं मना थोड़ी करता। मिस्टर किम की बात सुनकर मिसेस किम कहता है, पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हारे बेटे ने एक लड़के से शादी करके आए और तुम बोल रहे हो कि तुम मना नहीं करते। मिस्टर किम कहता है, उसने अगर शादी कर लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही शादी किया होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता है तियांग अगर वैन से शादी करता तो दोनों ही नाखुश रहते? इससे अच्छा हुआ कि तियांग ने उससे शादी कर लिया जिससे वो प्यार करता हो। ठीक है तियांग, तुम अब घर जा सकते हो। जनको का अपने साथ में लेकर रूम में चले जाओ। तियांग कहता है, थैंक्स डैड। लेकिन मिस्टर किम कहता है, तियांग लेकिन मुझे ये तो कहो कि तुमने उसे मिला कब? तियांग कहता है, वो डैड मैं शूटिंग के लिए गाँव गया था भूसान। वहाँ पर जाने के बाद मुझे जंकुक मिला। वो मेरी शूटिंग पर आए थे। वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। मेरी पिक्चर उसने अपने रूम में लगा कर रखा है। जैसे ही जंकुक को पता चला कि मैं उसके गांव में शूटिंग करने के लिए गया हूँ, उसने अपनी स्कूल की सारी पॉकेट मनी खर्च करते हुए मेरे पास आ गए मेरी शूटिंग को देखने के लिए, एक बार मुझे सामने से टच करने के लिए। तो मैं जब जंकुक से मिला तो मुझे वो बहुत ही इनोसेंट और प्योर हार्ट लगा। जंकुक से मिलने के बाद मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और सो भी नहीं पा रहा था। तो मैंने जैसे ही जंकुक के घर गए तो मैंने देखा कि जंकुक के रूम पर से मेरी ही फ़ोटोज़ हैं और मुझे लगा मुझे इस लड़के को ही अपना पार्टनर बनाना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ मैं 20 ईयर्स का हूँ और वो 15 ईयर्स का है, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे। मैं अपनी बानी का ध्यान रख सकता हूँ डैड। तो मैंने उसे शादी करके अपने साथ लेकर आया क्योंकि गांव में उसको इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था जो उसको मिलना चाहिए। मुझे लगा यहाँ पर लाने के बाद उसके लिए लाइफ बहुत ही अच्छा रहेगा और मुझे उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करना था डैड, क्योंकि वो गांव में सूट नहीं करता है। उस जैसे लड़के को तो शहर में रहकर बहुत कुछ करना है। डैड मैंने कुछ गलत किया है क्या? मिस्टर किम कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम सेलिब्रिटी बन जाने के बाद भी तुम्हारा हार्ट भी उतना ही प्योर है जितना जंकुक का है। जैसा कि तुमने कहा तो तुमने उसे शादी कर लिया है, मैं इस बात से खुश हूँ। लेकिन एक बार अगर मुझसे कह दिया होता तो अच्छा रहता ना, मैं भी तुम्हारी शादी में आ सकता था। ते कहता है, ठीक है डैड, तो दोबारा से शादी कर लेंगे। मिस्टर किम कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। शादी करने के लिए कोई एक बार या फिर 2 बार नहीं सोचना चाहिए। जितने बार शादी करने का मौका मिले शादी कर लेना चाहिए। हाँ तुम तो एक ही इंसान से शादी करने वाले हो आगे भी, जंकुक से, मुझे जो लगता है, क्योंकि तुम जंकुक से बहुत प्यार जो कर बैठे हो। लेकिन मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं तुम्हारी मॉम को छोड़कर किसी और से शादी कर लूँगा। अच्छा रहेगा ना? मिसिस किम बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और मिस्टर किम को कहता है, मैं अभी घर छोड़कर जाने वाला हूँ। मिस्टर किम मिसिस किम से कहता है, कहाँ जा रहे हो? मैं तो मज़ाक कर रहा था। यहाँ पर तियांग जंकुक को लेकर रूम में चले जाते हैं। तियांग अपने बेड पर बैठा हुआ था। जंकुक तियांग की गोद में आकर बैठ जाते हैं और तियांग कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर आकर बैठ क्यों गए? तुम्हें वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए था ना। हम दोनों बहुत दूर से आए हैं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं भी नहाने वाला हूँ। जंकुक कहता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करना है। तियांग कहता है, क्या? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कहो, जल्दी से कहो, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसे भी जंकुक, तुम कोई नौटी हरकतें मत करना। तुमने गांव में रहते बहुत ऐसे हरकतें किया है जिसके बाद मुझे खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। हाँ मैंने तुमसे शादी कर लिया है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने वाला हूँ। जंकुक कहता है, लेकिन क्यों नहीं करने वाले हो? हम दोनों की शादी हो गए है ना। अब तो तुम भी मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते हो। मैं बहुत ही क्यूट हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। मुझसे बहुत ही ढंग से पेश आओ, वरना अगर मुझे कोई और पसंद आ गया और मुझे कोई और प्यार करने लग गए ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तियांग कहता है, क्या कहा तुमने? और जंकुक की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहा, दोबारा से मत कहना
वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है मैं कितने गुस्से वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहता हूँ जंगकुक, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही कोल्ड और शांत नेचर का हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला और खड़ूस इंसान हूँ। मेरे गुस्से से बचकर रहना, जंगकुक कहता है। क्या? तियांग कहता है। हाँ ठीक है, अब जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक अपने होठों को पाउट करते हुए कहता है। क्या तुम किस नहीं करने वाले हो क्या? तियांग कहता है। अब तुम्हें किस चाहिए? जंगकुक कहता है। हाँ, वरना मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो फिर तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस किया और उससे अलग हो गया। जंगकुक कहता है। क्या इतना सही? तियांग कहता है। हाँ, अभी के लिए इतना सही, क्योंकि तुम अभी तक एडल्ट नहीं हो ना। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जंगकुक जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक कहता है। लेकिन तुमने अपना टांग का यूज़ क्यों नहीं किया? तियांग कहता है। लेकिन अब तुम्हें टांग से क्या मतलब है? हाँ, तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो, और ये सब तुम सीखते कहाँ से हो? जंगकुक, तुम 15 ईयर्स के हो, तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ? तो जंगकुक कहता है। किसने कहा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये सही है, तुमने टांग का यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब तुम उसे प्यार नहीं करते हो तियांग। तियांग, तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो ना, इसीलिए तुम मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। तियांग कहता है। अब बस बहुत हो गया है, क्या तुम्हें बनाना मिल्कशेक खाना है? जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग कहता है। चलो मैं तुम्हें शॉप पर लेकर चलता हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, हम दोनों बाहर जाएंगे। जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में शॉप पर आ जाते हैं। बहुत सारे जूस थे, लेकिन जंगकुक को बनाना मिल्कशेक खाना था। तियांग कहता है। हाँ, तो तुम्हें ये पसंद है ना, जितना चाहे ले सकते हो। जंगकुक कहता है। क्या मैं उतना ले सकता हूँ जितना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है? एक फ्रिज ले लूँ क्या? तियांग कहता है। इतना सारा अभी लेकर क्या करोगे? जब तुम्हें खाने का मन करेगा ना, तुम खरीद लेना। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है। लेकिन मेरे पास पैसे थोड़ी है जो मैं बाद में जूस को खरीद सकता हूँ, अभी मुझे खरीदना है। तो तियांग ने अपनी ब्लैक कार्ड जंगकुक को दे दिया, और तियांग जंगकुक से कहता है। तुम इससे चाहे जो तुम्हें पसंद होना तुम खरीद सकते हो। जंगकुक कहता है। क्या तुम्हें बहुत सारा जूस खरीद सकता हूँ क्या? बनाना मिल्कशेक बहुत सारे, जितना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तियांग कहता है। हाँ, तुम वो तो खरीद सकते ही हो, उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ भी तुम खरीद सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो। तुम जो चाहिए हो ना वो खरीद सकते हो। चाहो तो तुम इस ब्लैक कार्ड से तुम एक बंगलो भी खरीद सकते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है। क्या क्या इनमें इतने सारे पैसे हैं? तियांग कहता है। हाँ, बहुत सारा पैसा है, तुम जो चाहे खरीद सकते हो। तो तुम्हें खरीदने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए हो ना तुम ले लेना और इससे पेमेंट कर देना। जंगकुक कहता है। मुझे तो सिर्फ बनाना मिल्कशेक ही खरीदना है और कुछ नहीं खरीदना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ते मुस्कुराता है। जंगकुक की इनोसेंटनेस को देखकर। उसकी जगह पर अगर कोई और होता ना, तो कुछ और ही खरीदने की बातें करता। तो जैसे ही वो दोनों घर आ जाते हैं, जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। वैन जैसे ही जंगकुक और तियांग को साथ में देखते हैं, वैन आकर तियांग के गले लगने की कोशिश कर रहा था। तियांग वैन को कहता है। दूर रहो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ओएन कहता है। तियांग, तुम वापस कब आए? मुझे किसी ने कहा क्यों नहीं? मिस्टर किम सोफे पर बैठा हुआ था, तो वो कहता है। तियांग कल ही आ गया था और उसने शादी भी कर लिया है। उसके साथ जो लड़का देख रहे हो ना, बहुत ही क्यूट सा, वो तियांग के हस्बैंड है। ओएन कहता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग, मुझे छोड़कर इस लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? तियांग, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे बारे में ना सोचकर तुमने किसी लड़के से शादी कर लिया। तुम चाहे उसको कितना ही कीमती कपड़े क्यों ना पहना लो, उसकी शक्ल से ही लगता है कि वो गांव से आया है, और तुम्हारे साथ वो सूट नहीं करता है। तियांग, तुम्हारे साथ तो मैं ही परफेक्ट हूँ और तुम्हें मुझसे शादी कर लेना चाहिए था। तियांग कहता है। वैन, हाउ डेयर यू, तुमने जंगकुक के बारे में ऐसा बोलने की सोचा भी कैसे? मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ, आइंदा से ऐसी बातें कभी मत करना। वैन कहता है मन में। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसे तुम खुद जंगकुक को घर से बाहर निकाल दोगे। उसके बाद ओएन ने जंगकुक के रूम में एक नेकलेस छोड़ दिया और तियांग से कहा। तियांग, मेरा एक नेकलेस नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही कीमती था, तुमने मेरी बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था, मुझे वो चाहिए कैसी भी हालत में। मुझे लगता है इस गाँव वाले लड़के ने चोरी कर लिया है, वरना
इससे पहले मेरा नेकलेस कभी गायब नहीं हुआ है, पहली बार है। जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था। तियांग कहता है रुक जाओ। उसके बाद जंगकुक चुप हो जाते हैं। जंगकुक को लगा शायद तियांग भी जंगकुक पर शक कर रहे हैं। जंगकुक को रोना आ रहा था। उसकी आंखों पर पानी छलक रहा था। तियांग वाइन से कहता है वो नेकलेस बहुत ही कीमती था, मैंने तुम्हारे बर्थडे पर दिया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई चोरी कर ले। उसको ढूंढना ही होगा। चलो वाइन, मैं तुम्हारे नेकलेस को ढूंढता हूँ। उसके बाद जंगकुक के रूम में आ जाते हैं। तियांग जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक के रूम में लेकर आया था। जंगकुक को लग रहा था कि तियांग भी जंगकुक पर शक कर रहे हैं। तियांग ने वैन से कहा वैन जल्दी से अपने नेकलेस को ढूंढ लो। मैं जंगकुक की हैंड को पकड़ के रखा है, वो चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। वैन कहता है तियांग तुम मेरे जाल में फंस गए। अच्छा ही हुआ, अब तो जंगकुक को तुम घर से खुद निकालोगे। और उसने नेकलेस को ढूंढ निकाला और कहा ए मिल गए, इसने ही चोरी किया था। तियांग मैंने कहा था ना। तियांग कहता है हाँ ठीक है, तुमने कहा होगा तो सच ही होंगे। उसके बाद वो बेड पर बैठ जाते हैं और लैपटॉप हाथ में लेते हैं। वैन कहता है क्या हुआ तियांग, तुम उसको घर से नहीं निकालने वाले हो, तुम लैपटॉप लेकर क्यों बैठ गए। तियांग कहता है रुको, मुझे कुछ दिखाना है। उसके बाद तियांग ने फुटेज निकाला जब वैन ने उस नेकलेस को जंगकुक के रूम में छोड़ा था। सबके सामने उस फुटेज को दिखाते हुए कहता है तियांग क्या ये गलत है या मैं कोई गलत देख रहा हूँ। क्या आप लोगों को भी वही दिखाई दे रहा है जो मैं देख रहा हूँ। तो मिस्टर किम और मिसेस किम कहता है वैन तुम इतने नीचे गिर गए, हमें तो लगा था तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन तुमने ऐसा किया, तुमने ये बहुत ही गलत किया है। हाँ हम मानते हैं कि हमें जंगकुक पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि वो गांव से आए हैं, लेकिन तुम शहर में रहकर ऐसे नीची हरकतें करते हो। वैन अभी तुम घर से निकल जाओ, हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रहो। मिसेस किम ने अपने मुंह से कहा। तियांग को बहुत ही खुशी मिल रहा था। आखिर उसकी मॉम की आंखें खुल गए और उनको पता चल गया गांव से आने से कुछ नहीं होता है, इंसान की दिल साफ होना चाहिए। वैन बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, माफ़ी मांगने लगते हैं और कहता है मुझे यहाँ से मत निकालिए, तियांग मुझसे शादी कर लो। उस लड़के से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। जंगकुक कहता है क्या तुम मेरे हस्बैंड से शादी करना चाहते हो, आर यू मैड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्लैक कार्ड दिया है जिसमें मैं बहुत सारे बनाना मिल्कशेक खरीद सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे नेकलेस को क्यों चोरी करूँगा। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं कोई नेकलेस नहीं पहनता हूँ, ये नेकलेस तुम्हारा है, तुम ही पहनो, मुझे वो नहीं चाहिए। और हाँ, लेकिन मेरे तियांग पर नज़र मत डालना, क्योंकि मैं गाँव से आया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे तियांग पर कोई नज़र डालने वाले हैं और मैं उसको छोड़ दूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बाल नोच दूंगा अगर यहाँ से नहीं गए तो। मेरे तियांग से दूर रहो। आई रियली लव माई तियांग, मैं तियांग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे कभी लगा नहीं था कि तियांग जैसा हस्बैंड मुझे मिलने वाला है। जिसको मैं बचपन से प्यार करता हूँ, मुझे पसंद है, वही मेरा हस्बैंड है। अगर तियांग मुझे मिल ही गया है तो मैं उसको अपने पास संभाल कर रखूँगा और किसी को तियांग को मुझसे अलग नहीं करने दूंगा। तुम अब यहाँ से जा सकते हो, वरना मैं। तो वैन डर जाता है क्योंकि जंगकुक वैन के करीब जा रहा था और उसने कहा था कि उसकी बाल नोच देंगे, तो वैन को डर लगा और वो यहाँ से भाग गए। तियांग दूर खड़े होकर जंगकुक की हरकतों को देखकर हंस रहा था। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके क्यूट हस्बैंड के अंदर एक शेर भी छुपा हुआ है जो तियांग के लिए कभी भी बाहर आ सकते हैं। तियांग के साथ अगर कोई थोड़ा सा भी छेड़खानी करेगा ना, जंगकुक उसको पूरी तरह से चीर डालेगा। तियांग वो तो शेर है ही, लेकिन उसके साथ टाइगर भी आ गया है, जंगकुक जैसा टाइगर। वो छोटा सा है लेकिन बहुत ही भयंकर है। तियांग जंगकुक से कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही हिम्मत बनाकर रखना, कभी किसी से डरना मत। जो सच है वो मुंह पर बोलने की हिम्मत रखना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर शक कर रहा हूँ क्या। मैं अपनी बनी पर कभी शक नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही प्योर हार्टेड हो और तुम कभी चोरी नहीं कर सकते हो। मुझे पता है मेरे बनी भूखा रहेंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है आई लव यू टू। मिस्टर किम कहता है शायद तुम दोनों भूल रहे हो, हम भी यहाँ पर है। मिसेस किम कहता है तियांग मुझे माफ़ कर दो। तियांग कहता है मॉम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो आप, आपने जो किया है आपकी तरफ से सही था, लेकिन मुझे जंगकुक पसंद है, इसीलिए मैंने जंगकुक से शादी कर लिया। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आप लोगों से कहकर शादी करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये भी पता था
अगर मैं आप लोगों से कहता तो आप लोग ये शादी नहीं होने देते, इसीलिए मैंने जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा जल्दी से शादी कर लिया। सॉरी मॉम। तो मिसिस किम ने जंगकुक से कहा, बेटा तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड नहीं बनना चाहिए था, तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक कहता है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मुझे आपका प्यार चाहिए, मेरे पास मॉम नहीं है ना, आप मेरी मॉम बनोगे? जंगकुक की आंखों से आंसू निकल रहा था। मिसिस किम को बहुत बुरा लगा और जंगकुक को गले लगा लिया। ते कहता है, और मुझसे प्यार कौन करेगा? तो मिसिस किम ने जंगकुक के साथ त्यांग को भी गले लगा लिया। मिस्टर किम कहता है, तो मैं अब ऐसे ही खड़े रहूँगा क्या? तो मिस्टर किम भी उन लोगों के साथ आकर हक कर लिया। तो गैस, इसी के साथ दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। त्यांग के और भी स्टोरी आप लोग को सुनने को मिलेगा, इतना बेसब्र मत होइएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना, मैं एक्सप्लेन करूँगी, ऑफकोर्स करूँगी। मुझे त्यांग और जंगकुक की स्टोरी दोनों पसंद है, मैं खुद एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे ना तो अच्छा थोड़ी लगता है। लॉन्ग स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दूंगी गाइज, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि लॉन्ग स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है, हर एक पार्ट में कुछ स्पेशल बोलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने वाटरफ्लाइज के लिए लॉन्ग स्टोरी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ओके। और इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जैसे ही मुझे कोई स्टोरी ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये स्टोरी बहुत देर तक एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं करूँगी, ओके। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।